Hi guys, again welcome to BSL. Guys, in this video we are going to discuss on topic PPD. What is PPD test? Why we do this test? How to measure? Interpretation? All these things we will know in this video. What is a PPD test? PPD stand for Purified Protein Derivative. Is a skin test that determines tuberculosis (TB), which is caused by bacteria Mycobacterium tuberculosis and usually affected lungs and is spread through air one person to another if infected person cough, sneeze, talk and laughs. पीपीडी का फुल फॉर्म प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव है। यह एक स्किन टेस्ट होता है जो कि टीबी का संक्रमण जानने के लिए किया जाता है। टीबी का संक्रमण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। यह बैक्टीरिया आमतौर पर संक्रमित व्यक्ति के फेफड़ों को प्रभावित करता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने से, छींकने से और बात करने से हवा के द्वारा ये दूसरों में भी फैलता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हेन डॉक्टर एडवाइज पीपीडी और मंटॉक्स टेस्ट। डॉक्टर मरीज को ये टेस्ट कब लिखते हैं? इफ़ पेशेंट हैव सिम्टम्स लाइक, यदि मरीज को ऐसे लक्षण हो जैसे कि कफिंग फॉर 2 और मोर वीक्स, 2 या 2 से अधिक हफ्तों से लगातार खांसी आना, चेस्ट पेन, कंसिस्टेंट लो ग्रेड फीवर, हल्का हल्का बुखार बने रहना, अनइंटेंशनल वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, वजन घटते जाना, भूख न लगना, नाइट स्वेटिंग, रात में सोते वक्त पसीना आना, कफ ऑफ ब्लड, खांसी के साथ कभी कभी ब्लड का आना। यदि ऐसे लक्षण हो तो डॉक्टर मरीज को ये टेस्ट लिखते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू इंजेक्ट पीपीडी इंजेक्शन। पीपीडी इंजेक्शन कैसे लगाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लीन द टॉप ऑफ पीपीडी वायल विथ अल्कोहल स्वैब, लेट इट ड्राई, क्लीन द फ्लेक्सर surface of mid forearm using alcohol swab. Selected area should be free from any skin abnormality, scars, veins. सबसे पहले आप जो पीपीडी इंजेक्शन का रबर कैप है उसे आप एल्कोहल स्वैब से क्लीन करेंगे ताकि कोई भी कंटामिनेशन है वो स्टेराइल हो जाए। देन उसके बाद फोर आर्म का जो मिडिल पोर्शन है उसको भी आपको एल्कोहल स्वैब से क्लीन करना है। और एक बात ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप पीपीडी इंजेक्शन लगाना चाहते हैं वहाँ पर स्किन पर किसी तरह का कोई स्क्रैचेज या वेन्स या कोई स्किन अबनॉर्मलिटी नहीं होनी चाहिए। नाउ इंजेक्ट 0.1 ml of 5 TU injection just below the top layer of the skin intradermally with 10 to 15 degree angle. If you did correctly, 6 to 8 mm blood will appear. If not, you need to repeat 5 cm away from original site, or another hand, record date and time and injection site location. सबसे पहले ये समझते हैं कि TU का क्या मतलब होता है। TU का मतलब ट्यूबरकुलिन यूनिट है। आप देखेंगे कि मार्केट में दो तरह के इंजेक्शन अवेलेबल हैं, 5 TU 10 TU। 5 TU 10 TU ये इनकी स्ट्रेंथ पोटेंशी होती है। आमतौर पर जो पीपीडी इंजेक्शन यूज किया जाता है वो 5 TU का यूज किया जाता है। सबसे पहले आपको ट्यूबरकुलिन सिरिंज में 0.1 ml इंजेक्शन लेना है। देन उसके बाद जहाँ पे आपको इंजेक्शन लगाना है वहाँ की जो स्किन की टॉप लेयर है जिसे एपिडर्मिस बोलते हैं उसी के जस्ट नीचे आपको ये इंजेक्शन देना है इंटरडर्मली। याद रहे कि जब भी इंजेक्शन दे रहे हों तो स्किन और निडल के बीच का जो एंगल होना चाहिए अप्रॉक्स 10 to 15 डिग्री का होना चाहिए, तभी आप सही से इंजेक्शन लगा पाएंगे। यदि आपने सही से इंजेक्शन लगाया है तो आप देखेंगे कि 6 से 8 mm का एक ब्लिस्टर बनता हुआ नज़र आएगा, जो कि आप इमेज से भी देख सकते हैं।
यदि ऐसा नहीं होता है, मीन्स कि आप नीडल को ज़्यादा डीप कर देते हैं और इंजेक्शन सबकुटेनियस लग जाता है, या कभी कभी लगाते वक्त इंजेक्शन लीक कर जाता है, तब ऐसी स्थिति में आप जहाँ पे इंजेक्शन दे रहे होते हैं वहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर आप दोबारा से इंजेक्शन देंगे, या आप दूसरे हाथ में भी दे सकते हैं। पीपीडी लगाने के बाद आप उस एरिया को मार्क करेंगे, फिर उसके बाद डेट, टाइम और किस हाथ में लगाया है, ये सारी बातें कहीं ना कहीं नोट करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू मेजर पीपीडी इन स्किन टेस्ट। पीपीडी को कैसे नापते हैं? द रिजल्ट शुड बी रीड बिटवीन 48 to 72 hours आफ्टर इंजेक्शन। मेजर इन ड्यूरेशन हार्डेंड स्किन, नॉट एरिथेमा, रेडनिंग ऑफ स्किन। पीपीडी इंजेक्शन लगाने के 2 दिन पूरे होने और तीसरे दिन के बीच में आपको इसे नापना है। नापने के लिए आपको मेजर इन ड्यूरेशन हार्डेंड स्किन मीन्स आपको हार्ड स्किन या रेज स्किन को ही नापना है। नॉट एरिथेमा, रेडनिंग ऑफ स्किन। एरिथेमा का मीन्स रेडनेस होता है, आपको रेडनेस नहीं नापना है। नापने के लिए आपको पल्पेट इन ड्यूरेशन, जहाँ पे आपने पीपीडी लगाया है वहाँ पे आप चेक करो कि वहाँ पे कोई रेज्ड या हार्ड स्किन है या नहीं। यदि है तो वहाँ पे आप मार्क इन ड्यूरेशन, वहाँ पे आप पेन से उस एरिया को मार्क करो। उसके बाद मेजर इन ड्यूरेशन ट्रांसवर्सली यूजिंग क्लियर फ्लेक्सिबल रूलर। रिकॉर्ड डायमीटर ऑफ इन ड्यूरेशन इन mm, इफ नो इन ड्यूरेशन रिकॉर्ड एट 0। आपको इसे ट्रांसवर्सली टू लॉन्ग एक्सिस मीन्स आपको जो फॉर आर्म की विड्थ है उसके अनुसार आपको इसे नापना है, जो कि इमेज से भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सर्किल बनाया है पॉइंट्स करके, देन उसके बाद 2 डॉट हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे रेज्ड स्किन है, उसको ही हम यहाँ पे नाप रहे हैं, जो कि अगर स्केल में देखें तो 12 mm अप्रॉक्स है। बट देखें तो यहाँ पे जो सर्किल मैंने बनाया है वहाँ तक रेडनेस है, बट हम उस एरिया को नहीं नाप रहे हैं, केवल हम उस हार्डनेस को ही नाप रहे हैं। तो आपको जो फॉर आर्म की विड्थ है उसी में ही आपको इसे नापना है। नाउ द पॉइंट इज रिजल्ट इंटरप्रिटेशन। इफ द इंड्यूरेशन इज 0 to 5 mm then test is negative. If the induration is 5 to 9 mm, test is intermediate. If the induration is 10 mm and more, test is positive. यदि इंड्यूरेशन 0 से 5 mm के बीच है तो टेस्ट नेगेटिव होता है, 5 से 9 mm के बीच में है तो उसे इंटरमीडिएट या डाउटफुल बोलते हैं, 10 mm या इसके ऊपर है तो उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक नोट लिख रखा है, द टेस्ट इज़ दो यूजफुल इन द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, it is not sufficient for interpreting the exact result. Result should be correlated with clinical sign and symptoms, clinical history and live diagnosis. यद्यपि ये टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस का पता लगाने में हेल्पफुल है, बट इसी के आधार पर हम किसी को ये नहीं कह सकते कि उसे टीबी है या नहीं। इसके लिए डॉक्टर अदर टेस्ट जैसे कि चेस्ट एक्सरे, स्पूटम, पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री, इन सब के बाद ही किसी को टीबी का ट्रीटमेंट देते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जैसे कि बचपन में बीसीजी का वैक्सीनेशन हुआ है तो उसकी वजह से भी आपका फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है, आपने सही से इंजेक्शन नहीं लगाया है, आपने सबकुटेनियस लगा दिया है, तब भी आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है। बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से टेस्ट फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, इसीलिए इसे हम स्पेसिफिक नहीं मानते हैं।